गाइस, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओचन का स्टडी का फर्स्ट एपिसोड। तो चलो अपन शुरू करते हैं इंट्रो, वो भी बिना किसी देरी के। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की अपना नाम बता रही होती है, आओ हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आओचन अपने हाई, इसके नाम का मतलब मैं जानता हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। अरे तो हम का अकेले बैठे यार, तो हम बताएंगे ना। स्कूल की क्लास में होती है जहाँ पर उसके टीचर उसको बुला कर बोल रहे होते हैं, आओ गुरी, आखिरकार तुम पासिंग मार्क्स मिल ही गए। इस पर आओचन सर से धीरे से बोलती है, सर क्या आप मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुला सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आओचन की पासिंग मार्क्स लाने की बात सुनकर क्लास सभी बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। आखिरकार ये पास हो गई। सच में ये पढ़ रही थी, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये अगली क्लास में जा भी पाएगी। नेक्स्ट सीन में आओचन अकेले बैठकर सोच रही होती, फाइनली मैं पास हो ही गई, इसका मतलब अब मैं थोड़ा दिन एंजॉय कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आओचन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। वो सोच रही होती है, अब हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मैं हर वो चीज़ करूँगी जो मैं चाहती हूँ, कि अब मैं कंट्री की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाऊँगी, वो भी मेरे पेरेंट्स की हेल्प के बिना। अब मैं अपने घर से दूर किसी ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ मैं सबसे दूर अकेले रह सकूँ और ऐसी लाइफ जीऊँगी जिसमें मुझे किसी से भी ज़्यादा बात ना करनी पड़े और मैं अकेले रह सकूँ। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि लड़की ये सब कुछ क्यों सोच रही है, तो चलो अब मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। अब मैं इसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। एक मिनट, अगर आप लोगों को फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता ना हो तो ये क्या होता है, तो ये उन लोगों के साथ में रहना है जिनके हम रोज ताने सुनते हैं और उन छोटे चुगलीखोरों की वजह से हम रोज गालियाँ सुनते हैं। और अगर आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तुम्हें और भी ज्यादा जानना है तो गूगल कर लो ना यार, अब सारी बातें का हमसे ही पूछोगे। चलो बहुत हुई बकचोदी, अब इसकी फैमिली पर आते हैं। आओचन की माँ बचपन में गुजर गई थी। अब करते हैं इसके बाप की बात। अब इसके पूजनीय पिताजी के बारे में मैं क्या ही बताऊं। इसका बाप एक नंबर का नयाबाज ठरकी सन की भुट्टा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके बाप की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, तो मैं बता दूं कि इसके बाप इस एनिमी सीरीज का miakhalifa.com का राइटर है। अब सरल भाषा में बोलूँ तो इसका बाप एक बहुत फेमस हेंटाई राइटर है। अब इसके बाप की तारीफ में तो मैं क्या ही कहूँ, एक बार आप इसके को देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। इसके घर में एक और व्यक्ति रहता है जो कि इसके बाप का सेक्रेटरी है। तो रहती है तो उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, वाह हो रही है। फिर वो गहरी सांस लेकर मन में सोचती है, इस आवाज को मैं पहचानती हूँ, ये तो किशमा है। तुमने कैसे किया, तुम इतने अच्छे ग्रेड्स कैसे लाई, क्या तुमने पढ़ने की कोशिश की थी। फिर आओचन किशमा के बारे में मन में सोचती है, ये तो वही तुकमी किशमा हाउस का लौंडा है जो इस स्कूल के बहुत पॉपुलर स्टूडेंट है, जिसकी एक बिजनेस वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और वो फैशन मैगजीन का मॉडल भी है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता आओचन किशमा के और कुछ लड़कों को क्लासरूम में दिखाया जाता है। किशमा को अपने पास आते देखकर आओचन घबरा कर बोलती है, देखो किशमा कुन, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। आओचन की बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। आओचन मन में सोचती है, यार ये सभी लौंडों की दिक्कत क्या है, हमेशा लड़की देखकर मौके पर चौका मारने को तैयार रहते हैं। कोई भी लड़की दिखी नहीं कि बस उन्हें प्रपोज करने के लिए तैयार रहते हैं। लौंडे बात सभी, जैसे तो लड़कियों को टाना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सारे के सारे बस हमेशा बेड पर लड़कियों के साथ डाइव करने के लिए तैयार रहते हैं।
लड़के हमेशा लड़कियों को हवस भरी नजरों से देखते हैं। ये जरा भी हमदर्दी इसे लड़कियों के चेहरे को नहीं देखते। ये सिर्फ एक जंगली जानवर है, इसलिए मुझे पता है बाद में क्यों होगा। करिश्मा मुझे इसलिए इंटरेस्टेड है। फिर क्लास की कुछ गर्ल्स आपस में बात करते हुए बोलती है कि आओचन को लड़कों से क्या हमसे भी बात करना हाँ ही वो बात नहीं करती। उसे किसी से भी बात करना पसंद नहीं है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सबकी बातें सुनकर आओचन नाराज होकर क्लास से बाहर चली जाती है और जाते हुए बोलती है कि इस वजह से मुझे बालकों से नफरत है। मुझे इन्हें बताना है कि मुझे इससे कितनी नफरत है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आओचन घर पर दिखाया जाता है। घर पर पहुंचती है तो एक बकचोद इंसान उसके सामने बोलने लगता है, आओ तुम लेट हो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कस्टर्ड पुडिंग खिलाओगे, लेकिन तुम भूल गई। अब मुझे पुडिंग खानी है, मुझे पुडिंग चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि चिले हुए अंडे जैसी शक्ल का कौन है। तो मैं बता दूं कि ये शख्स जैसे कि जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा था, हाँ आप सही सोच रहे हैं, ये आओचन का बाप है। सच में यार, इसको देखकर मुझे बस एक ही बात याद, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। याद आ रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इसके जैसे चौमू इंसान के ऐसी बेटी कैसे हो सकती है। अब अगले में दिखाया जाता है कि आओचन के पापा उसको पुडिंग खाने की बात का जवाब देते हुए बोलते हैं कि मैंने इससे पहले ही बना कर रख दिया था। इस पर उसके बाप बोलता है, अगर तुम मेरे लिए वो नहीं लाती हो तो मैं तुम्हारे स्कूल में जाकर तुम्हारे दोस्तों को ये सब बताऊंगा और अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइयो। फिर आओचन वो पुडिंग ला कर देती है और स्पून फेंक कर देती है। वह उसके बाप से बोलती है, ये लो, अपनी सुन लेना मत भूलना। इस पर आओचन का बाप उससे बोलता है, आओ तुम मुझे इस तरह से ताव कैसे कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में आओचन आपके पुडिंग खाते हुए दिखाया जाता है और वो रूम में जाती है कि अब मुझे बख्श दो, मेरी आवाज आज का बहुत हुआ। लड़कों से बात करना अब मैं ज़्यादा किसी से भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। इस पर आओचन का बाप उसकी तरफ भैया शक्ल ना कर सोचता है ये लड़की कुछ ज्यादा ही शरीफ है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आओचन खुद से बात कर रही बोलती है आज मैं करिश्मा को बोलूंगी कि मैं उससे पसंद नहीं करती। जब वो प्लेग्राउंड में पहुंचती है तो उसकी पीटी टीचर उसे बुलाकर बोलते हैं, आओ आओचन, क्या तुम मेरे लिए यूनिफॉर्म करिश्मा को दे सकती हो। और उस पर अजीब सा मुंह करके बोलती है, ठीक है मैं उसे दे दूंगी। जाते हुए हुरियम सोचती है कि एक अच्छा चांस है उसे बताने का कि मैं उससे क्या फील करती हूँ। दूसरी सीन में करिश्मा को मेडिकल रूम में उसके एक फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और आओचन बाहर खड़े होकर उन दोनों की बात सुन रही होती है। फिर जब करिश्मा का फ्रेंड बाहर चलता है तो आओचन उसके रूम के बाहर खड़े होकर कहती है, करिश्मा को मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म लाई हूँ। इस पर करिश्मा शॉक होकर बोलता है, हाँ हुर्री तुम। करिश्मा आओचन को थैंक्स बोलते हुए बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। हुर्री
फिर अर्जुन बोलती है तुम्हें जो बोलना है तुम बोल लो, बोल चुके, अब मेरी बात रही है, तुम्हारी अच्छाई मेरे ऊपर नहीं करेगी, मुझे तुम पसंद नहीं हो। इस पर कजिमा बोलता है कि लेकिन मैंने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए एफर्ट्स करते हुए देखा है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। कजिमा की बात सुनकर तुम मन में सोचने लगती है, सच में ऐसे ऐसे लगता है, मुझे तुमसे नफरत है, तुम मुझे दूर रहा करो। वो सोचती है लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी बात मैं इसके सामने नहीं बोल सकती, ये सब कुछ ये अपने मन में सोच रही होती है। फिर अर्जुन करिश्मा से बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। देखो करिश्मा कौन, जैसे कि वो आगे बोलने लगती है, अचानक वो विंडो पर हर कुछ देख कर डर जाती है और चिल्लाती है, और जैसे कि करिश्मा मुड़ कर देखता है कि उधर क्या हो तो आओचन हड़बड़ा कर उस पर गिर जाती है। करिश्मा को उधर मत देखो। करिश्मा बोलता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। करिश्मा उठकर विंडो पर देखते ही और बोलता है क्या विंडो बाहर कुछ था, लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। तो पूरे घबरा कर करिश्मा को बोलती है आई एम सॉरी। करिश्मा बोलता है नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ठीक हो। फिर आओचन फिर से करिश्मा के बारे में बहुत सारी बात रखती है। करिश्मा आओचन ने देख रहा होता है। आओचन में सोच रही है कि ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, क्या ये चाहता है कि मैं इससे बोलूं कि आई हेट हिम। फिर आओचन करिश्मा से बोलती है अगर तुम इतराज ना हो तो क्या तुम मुझे इस तरह से घूमना बंद करोगे, ये मैं को तुम्हें कुछ बोलना है और मुश्किल कर रहा है। फिर करिश्मा सोचता है कि मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं इसे घूर रहा हूँ। फिर आओचन घबराते हुए कहती है देखो तुम सच बोलना, मैं चाहती हूँ कि फिर के पीछे से कब वाप आ जाता है। आओचन बोलती है क्या आपका दिमाग खराब है। करिश्मा को आओचन के अपनी यूनिफॉर्म से दिखाया जाता है। करिश्मा को इस तरह देखकर आओचन शौक होती है। फिर करिश्मा आओचन से बोलता है तुम्हें अपनी थोड़ी और ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता हूँ, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह खराब नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलकर करिश्मा वहाँ से चला जाता है। आओचन उसे ही देखती रहती है और मन में सोचती है मैं कुछ समझी नहीं, ये कहना कैसा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में आओचन को ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते हुए दिखाया जाता है। उसके मन में बहुत सारी बातें नहीं होती है। फिर वो को शांत बोलती है कि जैसी हमेशा रहती हूँ वैसे ही की एक्टिंग करती हूँ, तुम्हें अब मेरे को ऐसे वापस आना होगा। फिर अर्जुन खुद इस सब के बारे में ना सोचने की कोशिश करते हुए, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये सब कुछ चलता रहता है। वो सोचने लगती है कि भगवान मैं क्या फिर से उसका से किसी मैं उससे क्या बोलूँगी। फिर लास्ट सीन में अर्जुन को उसके बाप को पीटते हुए दिखाया जाता है, जैसे वो पीटकर बांध देती है। इस पर उसका बाप आप रोते हुए बोलता है आओ तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप भी मेरी तरह आउशन के बाप को
देखकर अपनी गालियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ मुझे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है, इस वजह से अगर आप लोगों को इसमें कोई भी मिस्टेक्स दिखती है, आप लोगों को बीच में बहुत सारे स्प्लिट्स और बहुत सारी मिस्टेक्स जो भी आपको लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में और ज़्यादा कवर होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स है और हमें क्या क्या सही करना चाहिए। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमें क्या क्या और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो ओके बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, खुदा हाफिज़।